और ऐसा मतलब इस दिशा में, इस फील्ड में आऊँगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा बस ये था कि एक स्टेबल जॉब हो जाए और दीदी की शादी हो जाए और मैं परिवार संभाल लूँ। एक ड्रीम जॉब होती है डिप्टी कलेक्टर, आपने उसे प्राप्त किया है। देखिए, तैयारी करने के लिए लगभग जो है 1 से 1.5 लाख के आसपास जो है विद्यार्थी जो है हर साल जो है एग्जाम देते हैं पीएससी में। ऐसा एक प्रकार से बोल सकते हैं कि बाथरूम सिंगर जो है। जी, तो कुछ गुनगुना सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए आप? जी, मैं छत्तीसगढ़ मतारी के नाम पे ही मैं हमारे राजगीत को ही गुनगुनाना चाहूँगा। जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश और आप देख रहे हैं अनकही बात अखिलेश के साथ। और आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो है डिप्टी कलेक्टर बजरंग सिंह वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है बजरंग जी आपका। नमस्कार, थैंक यू अखिलेश साहब। डिप्टी कलेक्टर, जो भी स्टूडेंट आज पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ड्रीम जॉब होती है डिप्टी कलेक्टर, आपने उसे प्राप्त किया है। तो सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट आज तैयारी कर रहे हैं कैसे इस मुकाम तक पहुंचे? देखिए, तैयारी करने के लिए लगभग जो है 1 से 1.5 लाख के आसपास जो है विद्यार्थी जो है हर साल जो है एग्जाम देते हैं पीएससी में। लेकिन चयन उन्हीं का हो पाता है जो एक परसिवरेंस के साथ जो है तैयारी करें। लगातार जो है कंसिस्टेंसी दिखानी होगी आपको और अपने लक्ष्य के प्रति जो है आपको गंभीर होना पड़ेगा। कुछ असामाजिक चीज़ें हैं जिससे दूर रहनी होगी और सोशल मीडिया से भी आपको दूर रहना होगा और पॉजिटिव वे में आपको तैयारी करनी होगी। हमेशा आपको अपने आप को निरंतरता बनाए रखनी होगी और अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखना होगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका फैमिली बैकग्राउंड? बचपन थोड़ा सा स्थिर रहा। 8 साल की उम्र में पिताजी से अलग होना हुआ हमें। मैं और मेरी माताजी और दीदी हम लोग नाना यहाँ से रहने लगे। हमारा लालन पालन भी ननिहाल में हुआ। नाना नानी और मामा के सपोर्ट से हमने दीदी भी मेरी जो है अभी गवर्नमेंट जॉब में है और मैं भी पहले प्राइवेट जॉब में था पावर प्लांट में। उसके बाद अभी लगभग 6-7 साल से मैं सरकारी नौकरी में हूँ। जी। तो बचपन से ही सोचा था कि डिप्टी कलेक्टर बनना है या फिर स्कूलिंग करते हुए या कॉलेज में आने के बाद लगा कि नहीं, मतलब पीएससी की तैयारी की जाए और प्रशासनिक अधिकारी बना जाए? एक्चुअली शुरू से ऐसा था कि मुझे एक परिवार संभालना ये वाली जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैं आपको जैसे बताया मैंने कि जो बैकग्राउंड रहा है जी। और ऐसा मतलब इस दिशा में, इस फील्ड में आऊँगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा बस ये था कि एक स्टेबल जॉब हो जाए और दीदी की शादी हो जाए और मैं परिवार संभाल लूँ। इसी दौरान जब मैं इंजीनियरिंग के दौरान मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ तो मैं 5 साल लगातार नौकरी में रहा। जब सारी जिम्मेदारियां पूर्ण हो गई और एक मैं इंडिविजुअल, मुझे लगा कि अब मुझे लगता है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ मुझे नहीं होना चाहिए। मेरा पोटेंशियल कुछ है जो मुझे अचीव करना चाहिए। तो फिर उसी दौरान मेरे कुछ दोस्त, मेरी दीदी भी तैयारी कर रही थी, तो उनसे मैंने प्रेरणा ली और बहुत हिम्मत के साथ, मतलब उस समय ऐसी लगभग 26 साल की उम्र में मैंने नौकरी छोड़ी थी। और उस समय घर परिवार में शादी का भी, जैसे आप समझ सकते हैं कि 5 साल अगर आप लगातार जॉब करेंगे और एक स्थिरता हो जाती है तो लोग सोचते हैं कि घर वाले परिवार वाले की शादी हो जाए और फिर सेटल हो जाए। उस उम्र में मैं 26 साल की उम्र में मैंने नौकरी छोड़ी और 1 साल तैयारी करके मैं 2016 में मैंने नौकरी छोड़ी और 17 में मैंने पीएससी दिया और पहले ही अटेम्प्ट में अकाउंट ऑफिसर सेलेक्ट हुआ। लगभग 11-12 महीने मैंने अकाउंट ऑफिसर रहा। फिर दूसरा जब पीएससी दिया 2017 में पीएससी, दूसरा पीएससी, तो अभी 2019 बैच का मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि बचपन में पिताजी का साथ छूट गया और काफी संघर्षपूर्ण जीवन रहा, तो जब तैयारी कर रहे थे, जैसे नौकरी छोड़ने के बाद आपने तैयारी की, तो उस दौरान कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? संघर्ष इसलिए, देखिए, नौकरी छोड़ना मेरे लिए इसलिए भी आसान हुआ कि पिताजी नहीं थे। अगर पिताजी होते तो हो सकता है कि नौकरी मत छोड़ो, ये कुछ ऐसा गाइडेंस करते। चूंकि मैं डिसीजन मुझे खुद लेना था तो मैं उसमें स्वतंत्र था। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं नौकरी छोड़। मैंने त्याग पत्र दिया और घर में जाके बताया कि मैं रिजाइनेशन कर दिया हूँ। सब शौक हुए लेकिन बाद में सपोर्ट किए धीरे से। और जैसा कि
संघर्ष की बात है पांडे साहब, तो संघर्ष मुझे लगता है कि आज इस मुकाम पे जो हूँ वो संघर्ष ही था जो मुझे मोटिवेट किया। संघर्ष नहीं होता तो शायद मैं कंफर्ट जोन में जाकर के ये हासिल नहीं कर पाता। तो परिवार का सपोर्ट रहा, नाना नानी का, माँ का, मामा का, और अब उसके बाद शादी के बाद फिर वाइफ का भी है, तो जीवन अच्छा चल रहा है जी। तो जब आप नौकरी छोड़े और घर में आके, जैसे आपने अपने फैमिली मेंबर्स को, मम्मी को ही बताया होगा कि मम्मी मैंने नौकरी छोड़ दी, तो मम्मी का क्या रिएक्शन था? उसमें मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। एक्चुअल में मैं नौकरी छोड़ा और सोचा कि मैं एक्चुअली मॉर्निंग शिफ्ट में था। हाँ। तो मैं सोचा कि 2 बजे के बाद मैं घर में जाके मम्मी को बताऊंगा, लेकिन चूंकि क्या है, बात आग की तरफ फैलती है। हाँ। कोई भी चीजें हैं तो उससे पहले ही, घर जाने से पहले मम्मी को पता चल गया, तो मम्मी को दुख हुआ कि तूने मुझे नहीं बताया, मुझे बाहर से पता चला। हाँ। तो थोड़ा मुझे उसमें दुख हुआ कि हाँ मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैं सोचा कि फोन में बताने से अच्छा है कि मैं जा करके बताऊंगा। हालांकि माँ ने बाद में सपोर्ट किया, क्योंकि बचपन से देखे थे कि मैं पढ़ाई के प्रति गंभीर था, तो कहीं ना कहीं उनको विश्वास था। और मैंने ये भी कहा था माँ को कि ऐसा नहीं है कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी भी, मतलब कोई भी जॉब नहीं मिलेगी मुझे, विश्वास रखिए। एटलीस्ट व्यापम के एग्जाम जो है, मेरा जो प्लान भी था कि मैं व्यापम का एग्जाम तो निकाल ही लूंगा, तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस था अंदर में जी जी। आज लाखों युवा गांव से आकर शहर में आते हैं और तैयारी करते हैं, और उसमें से कुछ चंद ही, सैकड़ों युवक ही सेलेक्ट हो पाते हैं। तो जो युवक सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका कि कैसे फिर आगे अपने फ्यूचर को बढ़ाएं? देखिए, प्लान बी तो हमेशा होना चाहिए, लेकिन प्लान बी को अपने माइंड से थोड़ा सा ओझल रखना चाहिए। प्लान ए पे फोकस करना चाहिए। प्लान ए अगर पीएससी ही है तो निरंतरता, जैसे मैंने बताया, निरंतरता। होता क्या है, कुछ लोग पहले दूसरे अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं, और कुछ लोग जो है 5वें 6वें अटेम्प्ट में सेलेक्ट होते हैं। और जो 5वें 6वें अटेम्प्ट में सेलेक्ट होते हैं वो परसिवरेंस, जैसा मैंने बताया, ये बहुत गंभीर वर्ड है। ये बहुत, इस परसिवरेंस वर्ड में बहुत अंतर्निहित एक व्याख्या है कि लोग उसको आप पकड़ के रखिए, छोड़िए मत। और जो 5-6 साल, 5-6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट में जो सेलेक्ट होते हैं वो उसी को करके रखते हैं, अपनी लगातार गलतियों को सुधारते हैं, कुछ कमियां हैं उसमें इंप्रूव करते हैं। जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे बात करते हैं, कैसे लेखन शैली बढ़ाना है, कैसा आपका प्रीलिम्स में अटेम्प्ट कैसा रखना है कि उसमें सेलेक्ट हो जाए, इंटरव्यू में कैसा आपको बात करनी है, ये सब सारी चीजें जो है ध्यान रखनी पड़ती है जी। हॉबीज के बारे में थोड़ा अपने बताएंगे, क्या हॉबीज हैं आपकी? बेसिकली हॉबी तो मेरी क्रिकेट और सिंगिंग ही रही है। क्रिकेट खेलना और देखना पसंद है, अभी भी जब भी मौका मिलता है मैं खेलता हूँ। और कभी कभी सिंगिंग कर लेते हैं, जैसे कुछ गेट टुगेदर होता है तो वो ऐसा एक प्रकार से बोल सकते हैं कि बाथरूम सिंगर जो है जी। तो कुछ गुनगुना सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए आप? जी, मैं छत्तीसगढ़ मतारी के नाम पे ही मैं हमारे राजगीत को ही गुनगुनाना चाहूंगा जी। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोरे पैया, माहूं पावे परो तोरे भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। क्या बात है, क्या बात है बजरंग जी, आप तो बहुत ही अच्छे सिंगर भी निकले। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।